श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल को है त्रयोदशी प्रदोष व्रत। अब दोस्तों, ये त्रयोदशी प्रदोष व्रत क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इस चैत्र माह के महीने में ये बहुत ही बड़ा प्रदोष व्रत है। इसी चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि आती है, इसीलिए ये प्रदोष व्रत त्रयोदशी प्रदोष व्रत है। और इस चैत्र के महीने में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का महत्व भी बहुत अलग है। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रदोष व्रत भगवान शिवजी का सबसे प्रिय दिन होता है। प्रदोष व्रत होने के साथ साथ में इस दिन का जो शाम का समय, प्रदोष काल का जो समय होता है, ये भगवान शिवजी को अति प्रिय होता है। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानी दूर, साथ ही में आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण जरूर होगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है 2 दीपक वाला उपाय। दोस्तों, ये 2 दीपक वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन और इस चैत्र माह के विशेष प्रदोष व्रत के अंदर अगर आप लोग ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेते हो, तो भाई आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम सोमवार को करते हैं 5 दीपक वाला उपाय, और किसी भी दिन का दीपक वाला उपाय, पर प्रदोष व्रत के दिन मात्र 2 दीपक वाला उपाय करना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये 2 दीपक वाला उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये 2 दीपक वाला उपाय भी कर सकते हो। अब इस उपाय में क्या करना है, किसको करना है, किस समय करना है, वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, इस वाले उपाय को जो आप लोग करोगे, ये 21 अप्रैल प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में, इस दिन के सबसे शुभ समय में आप लोगों को करना है। किसको करना है? घर की जो माताएं बहनें होगी, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। इसी वजह से उन्हें ये वाला उपाय करना है। अब उनको इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले सुनिए। देखिए, शाम का समय जब हो लगभग 6 से 7 बजे के बीच का समय, अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो भी 7:30 8 भी बज जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आप लोगों को उपाय की तैयारी के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज, आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं। क्योंकि 2 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 2 दीपक तो यहां पर तैयार होंगे ही होंगे। किस चीज के लेने हैं? तो देखो, यहां पर पहला आपका तरीका, मतलब मुख्य रूप से यही होना चाहिए कि आप आटे के दीपक ले लें। क्योंकि कई के पास मिट्टी के दीपक नहीं होंगे या नए दीपक ना होंगे, तो इससे अच्छी बात यही है कि हम 2 आटे के दीपक तैयार कर लें। मीडियम साइज के थोड़ा सा आटा लेना है, उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, उस आटे से ही जो है 2 मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं। इसके बाद इनके अंदर डालोगे क्या चीज, मतलब कौन सी बाती इसके अंदर आप लोग रखोगे। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, ये प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो भी भगवान शिव जी का होता है। इस दिन का तो भाई, इस दिन आप लोग को क्या करना है कि अपने ही से, अपने हाथों से 2 गोल बाती बनानी है। पहले से बनी हुई रखी है वो भी ठीक है, पर अगर अपने हाथों से बनाकर उपाय को करोगे तो और अच्छी बात है। तो क्या करना है, 2 गोल बाती आप लोगों को बना लेना है। 2 गोल बाती बनाकर इन दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती आप लोगों को रख देना है। क्या रख देना है? एक एक गोल बाती आप लोगों को रख देना है। उसके बाद में दोस्तों, ये जो दोनों दीपक है, इनको आप किसी भी एक प्लेट या छोटी सी कटोरी में रख लो। क्योंकि दोनों दीपक एक साथ तो आप हाथ में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाओगे, तो दोनों दीपकों को अपनी पूजन वाली थाली या किसी भी एक प्लेट या कटोरी में रख लेना। उसके बाद में दोस्तों, अब इन दोनों दीपकों के अंदर आप लोग डालोगे क्या चीज? सबसे जरूरी चीज यहां पर आ जाती है कि डालोगे क्या चीज। तो यहां पर हम आपको बता दें, इन दोनों ही दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है कि भाई ज्यादा कुछ ऑप्शन ना हो, आप लोग कोशिश करें शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग में लें। अब कई सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है, तो हम अपनी हर वीडियो में यही बात आपको समझाते हैं कि अपने पास थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी जरूर रखा करो। क्या पता कब शिवजी के कार्यों में या उपायों में आप लोगों को ये शुद्ध देसी गाय का घी काम कर जाए।
क्योंकि दोस्तों जो हम बाजार से मिलावटी घी लाते हैं वो घी अगर हम उपाय में या भगवान शिवजी के लिए प्रयोग करते हैं तो भाई भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान शुद्धता की चीज को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, जो कि शुद्ध देसी गाय के घी को ही स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, थोड़ा ढूंढने में समय लगेगा, पर शुद्धता अगर आप रखोगे उपाय करने में तो आपको फल भी इतनी शुद्धता से मिलेगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो 2 दीपकों के अंदर आप लोगों को मतलब घी डाल लेना है। दोस्तों आपकी ये दीपक तैयार हो जाते हैं। जैसे ही शाम का समय आए वैसे ही माताएं बहनें अपने आधे 1 घंटे पहले इन दीपकों को बनाना तैयार कर दें, तैयारी शुरू कर दें और बनाकर तैयार कर लें। और जैसे ही 6:30-7 बजते हैं, 7:30 या 8 भी बज जाते हैं, तो भी आप लोगों को इन दीपकों को लेकर अपने घर से निकलना है। अपने साथ में कोशिश करना एक माचिस रख कर चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप भाई इन दीपकों को जलाने पहुंच गए, आप माचिस ही लेकर ना गए और आपने किसी और से माचिस ले ली इस उपाय को करने के लिए। तो ये समझ लेना आप जो उपाय कर रहे हो इसका कुछ फल उस माचिस वाले व्यक्ति को चला जाएगा। और आप ये सोचते हो कि भाई मंदिर में ही माचिस रखी होगी तो भी वहीं से हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये मंदिर से भी अगर माचिस उठाते हो ना तो जिसकी वो माचिस होगी जिसमें वो माचिस रखी हुई होगी, आपके उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना ताकि आपके उपाय का फल पूरा आपको ही मिले। तो भाई एक माचिस और ये दोनों दीपक तैयार करके किसी भी थाली पूजन वाली थाली में रखकर अपने घर से आप लोग निकल जाना। 2 दीपक है, सीधी सी बात है, 2 जगहों पर रखाएंगे, वो भी अलग अलग जगह रहेंगी। अब वो 2 जगहें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इन दोनों दीपकों को अपने घर से लेकर निकल जाना है। निकलने के बाद जो पहला स्थान है पहले दीपक को लगाने के लिए वो है बेलपत्री का पेड़। आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, बस कोशिश यही करना कि वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो, जिसकी नीचे आप लोग जा सको, जिसकी छाव में आप लोग बैठ सको। ठीक है, मतलब हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए। उस भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग यह उपाय करने के लिए जा रहे हो, तो भाई अपने पहले दीपक को लेकर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर जाकर आसन लगाकर या ऐसे ही बैठ जाना। उसके बाद अपने प्लेट के अंदर ही वह अपना पहले नंबर का दीपक जलाना जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो। और इस दीपक को जलाकर भगवान की आरती उतारकर भगवान के नाम से, शिव जी के नाम से, माता पार्वती जी के नाम से और उनके पूरे परिवार के नाम से क्या करना है, आप लोगों को इस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। माता लक्ष्मी जी का भी आपको स्मरण कर लेना है। पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के बाद आपको 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है। उसके बाद वहीं पर धोख देकर आप लोगों को वहां से उठ जाना है। प्रार्थना जरूर कर लेना, जिसके लिए जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना। धोख देकर वहां से उठ जाना। ये आपका पहला दीपक यहां पर लग चुका है। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दोस्तों, दूसरा दीपक जो आप लोग लगाओगे वो कहां पर लगाओगे, उस दूसरे दीपक को लेकर आना है। सीधा आप लोगों को अपने घर पर, अपने घर के बाहर की चौखट पर आकर रुक जाना है। अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप ये उपाय पूरा ना कर लो। पहला दीपक आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाया, दूसरा लेकर आप सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाओगे। बस अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। आप बाहर से जब आप खड़े होकर देखोगे अपने घर को, तो भाई आपका जो सीधा हाथ है वो सीधा हाथ को देख लेना। तो जैसे ही घर पे पहुंचो तो अपने घर की चौखट पर पहुंच जाना, मतलब बाहर ही खड़े रहना और सीधे हाथ को देख लेना। उस सीधे हाथ की चौखट पर, बिल्कुल चौखट पर ये वाला दीपक नहीं लगाएगा, चौखट के बाहर की तरफ करके रखा है। मतलब एक हमारी चौखट होगी और एक जगह होती है चौखट के बिल्कुल बाहर की साइड। तो चौखट की जो बाहर की साइड की जगह होगी, मतलब चौखट से थोड़ा इस साइड की, बाहर की साइड की, उस बाहर की साइड पर सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को यह दीपक जला देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए, भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर सदैव बना रहे और हमारे घर परिवार में ऐसे ही खुशियां हमेशा सदैव बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये दूसरा दीपक जलाकर अपने घर की चौखट के राइट हैंड साइड पर बाहर की साइड करके रख देना है। बस ये जैसे ही दूसरा दीपक लगता है, आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। इसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब ये उपाय सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर दोस्तों इस उपाय का फल आपको बहुत बड़ा होकर मिलता है।
क्योंकि प्रदोष व्रत होता ही एक ऐसा दिन है, मात्र 2 जगह दीपक लगाने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। आप करके जरूर देखिएगा। पंडित जी ने खुद विशेष रूप से ये उपाय को करने के लिए बताया है। और भाई, जब बात आती है त्रयोदशी प्रदोष व्रत की, इस महीने में ही पड़ रही है, चैत्र माह के महीने का है ये प्रदोष व्रत, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये वाला उपाय आपको बहुत गुना फल यहां पर देने वाला है, तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, प्रदोष व्रत का दिन है तो भगवान शिव जी के एक सबसे प्रिय उपाय भी आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है। मतलब कि आपकी कोई मन में कामना हो, आपकी कोई मन की बात हो जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, तो भाई उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर सकते हो, विशेष रूप से कर सकते हो। क्योंकि पहला जो उपाय है वो पहला उपाय भाई आप लोगों को करना ही करना है। इससे आपके घर में जो भी दुख और परेशानी होंगी वो दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर दूसरे वाले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करा, और भगवान शिव जी के सबसे प्रियजन, सबसे विशेष दिन पर अगर आप कोई उपाय करते हो तो उस उपाय का फल आपको दोगुना होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा वाला उपाय है ये है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। आपने उपाय पहले भी किया होगा, पर उपाय को सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही करना। क्योंकि कई सारे लोग उपायों में गलती करते हैं और वो हमेशा करते ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो आप लोगों को इस उपाय में करना है, सीधी सी बात है, नाम में समझ आता है, 108 चावल के दाने वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें 108 चावल के दाने उपयोग करने पड़ेंगे। तो 108 चावल के दाने आपको कहाँ से लेने पड़ेंगे, कौन से चावल के दाने लेने पड़ेंगे? तो यहाँ पर आपके घर के रसोईघर में जो भी चावल के दाने उपस्थित हों, जरूरी नहीं है बासमती हों या कंट्रोल के हों या कोई और चावल के दाने हों, जो आपके घर के में चावल के दाने हों, उन चावल के दानों में से थोड़े से चावल के दाने निकालना। निकालने के बाद उनमें से अच्छे अच्छे चावल के दाने छांटना। कितने छांटोगे? पूरे 108 चावल के दाने, क्योंकि उन चावल के दानों में से कई दाने टूटे हुए भी होंगे, कटे पीटे भी होंगे, पर आपको सिर्फ साबुत चावल के दाने निकालते जाना है। पूरे 108 चावल के दाने आपको अपने घर में ही गिनकर यहाँ पर रख लेना है इस वाले उपाय को करने के लिए। ये उपाय माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं जिसको अपनी मनोकामना भगवान जी से पूर्ण कराना हो, विशेष रूप से इस प्रदोष व्रत के दिन जो कि 21 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। और ये वाला उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो पहला उपाय हमने आपको बताया वो शाम के समय प्रदोष काल में भी होगा, लगभग रात 8 बजे से पहले आप लोग उस वाले उपाय को, पहले वाले उपाय को कभी भी कर सकते हो, पर 108 वाले उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। सुबह करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शाम को करोगे तो भी सही रहेगा। बस सुबह करोगे तो भाई अपने साथ में 1 लोटा जलिया भगवान शिव जी की पूजन सामग्री लेकर जाना, शाम को करोगे तो 1 दीपक भगवान शिव जी के लिए जरूर लेकर जाना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, 108 चावल आपने गिने हैं, साबुत साबुत दाने गिन लिए। अब इनको लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सुबह जा रहे हो तो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना, ये जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर पहुंच जाना। पहले शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी की पूजन आराधना कर लेना, उनसे विनती कर लेना, मतलब उनके दर्शन कर लेना, उनकी पूजन कर लेना, जल चढ़ा देना, बेलपत्र जो भी लेकर गए हो वो सारी चीज चढ़ा देना। इसी तरीके से अगर शाम के समय जा रहे हो तो भाई पहले जाकर अपना वह दीपक लगा देना जो आप भगवान शिव जी के लिए लेकर गए हो, शिवलिंग के पास में थोड़ा दूरी बनाकर, जिससे कि उनको आंच ना लगे। तो जैसे ही आप लोगों की पहले पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी की पूजन हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब इस चावल के दाने वाले उपाय में क्या करना है, तो देखो 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, इस वाले उपाय में आप लोगों को मात्र भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करने के बाद शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। शिवलिंग के पास अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेना है, क्योंकि अब हम उपाय को शुरू करने वाले हैं। तो 108 चावल के दाने को आपको क्या करना है, इन 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आपको कैसे चढ़ाना है,
आपके हाथ में सीधे हाथ के हथेली में, मतलब पहले तो आप अपनी कटोरी में या तो किसी भी पात्र में आप लोग क्या करो, इन 108 चावल के दानों को अपने सामने रख लो। अब करना क्या है, अपने सीधे हाथ के हथेली से एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। मतलब कि एक एक चावल का दाना चढ़ाते समय हर दाने को समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है। उदाहरण के लिए आपने एक चावल का दाना लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, फिर दूसरा उठाया, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। इसी प्रकार से आपको चढ़ाते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। अगर आप लोग इस उपाय का पूर्ण फल लेना चाहते हो तो ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान